कलयुग के लिए। देखिए कलयुग में कई चीजें बड़ी आसान कर दी गई है, क्योंकि कलयुग में भगवान, एक बात बताइए, कलयुग में हर चीजें इतनी आसान क्यों है? 7 दिन में मुक्ति, भगवान का नाम जप करने से भगवान मिल जाएंगे, क्यों बताइए, क्या कारण हो सकता है? हर चीज में आपको इतनी सुविधाएं क्यों दी गई है? ना पहले तो वर्षों तपस्या करते थे लोग, तब भगवान मिलते थे उनको, बताइए। अरे वही तो पूछ रही हूं, क्यों आधारा? कलयुग केवल नाम आधारा, ये तो पता है कि नाम जप करनी, इतनी सुविधा, इतना डिस्काउंट क्यों मिला है आपको? क्योंकि भगवान को पता था इससे ज्यादा अगर मैंने किया तो ये मानेंगे ही नहीं मुझे। 7 दिन की कथा में भी लोगों को 7 दिन समय देने में ऐसा लगता है 7 दिन, 3 दिन ठीक है, 7 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना समय, इतने समय तक घर दुकान बंद करना, तो 7 दिन नहीं देना चाहता कोई भगवान को, तो वर्षों तपस्या तो दूर की बात। तो भगवान जानते थे अगर पहले युगों जैसे मैंने कार्य किए तो ये तो मानेंगे ही नहीं मुझे, ये कुछ पूजा पाठ नहीं करने वाले, इसलिए भगवान ने हमको इतनी सुविधाएं दी है। तो इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा अगर कल्याण करवाना है तो इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। सूत जी कहते हैं कि इसके माध्यम से कलयुग के जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। शौनकादि ऋषि कहते हैं, तो हमें ये बताइए, पृथ्वी पर कलयुग में ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं, नारद जी एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं। उन्होंने बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी पृथ्वी की, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो उन्होंने कहा जाकर थोड़ा परिक्रमा करके आते हैं। देखते देखते हरिद्वार तक गए। हरिद्वार में उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। देखिए सब याद रखिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का पुण्य मिलता है, पुण्य कथा सुनने का मिलता है, और बाकी बातें तो हम आपको बताते रहते अच्छे काम के लिए, लेकिन पुण्य आपको मिलता है कथाएं सुनने का, जो कथाएं लिखी गई है। तो सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं ये, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये हमेशा एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ कहते हैं सनकादि ऋषि। वो मिलते हैं, अब वो नारद जी को देख रहे हैं, और नारद जी बहुत चिंतित है, दुखी है। वो कहते हैं, जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारायण 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 दिन भर कहता है, उसके मन में, उसके मुख पे इतने चिंता के भाव। नारद जी ने कहा, मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, सुनकर मैं आया, पर मैंने तो यहाँ उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटी गर्भ के अंदर सुरक्षित नहीं है, गर्भ के बाहर सुरक्षित नहीं है। ये कैसा दृश्य देख रहा हूं मैं यहाँ पर। और ये देखते देखते मैं वृंदावन तक गया, तो यमुना नदी के तट पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, वो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब देख रहे हैं, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा, वो रोई जा रही है। उसकी नजर मुझ पर गई, उसने मुझे पुकारा। मैंने उससे पूछा वो कौन है, और उसका नाम सुनते ही नारद जी ने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति की ऐसी स्थिति है। उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। बोले ये 2 कौन है? बोले ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति कम है तो ज्ञान और वैराग्य तो एकदम ही नहीं है। तो बोले आपने उसे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया, उसकी ऐसी स्थिति कैसे हुई? बोले मैंने पूछा, उसने कहा
भक्ति कहती है दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। देखिए उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे, और संत यानी जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में माना गया है। उसने कहा कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की। जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं नियम के साथ। फिर उसने कहा पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। गुजरात में उस वक्त भक्ति बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं, माने किसी के सर पे टीका लगा देख लेते ना, वो सारे काम छोड़कर उसको गांव से बाहर निकाल दे, ये गांव खराब कर देगा, इसको बाहर निकाल। मतलब इतना वो भगवान को नहीं मानते थे, इतनी भक्ति नहीं थी वहां पर। और देखिए ज्ञानी पुरुष तो उस समय भी हुए, संस्कृत के पंडित हुए, तो उन्होंने संस्कृत में कितने भक्ति विरोधी श्लोक गढ़ डाले। एक श्लोक मैं आपको सुनाती हूं, वो कहते हैं भक्तों के लिए कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, के जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, पाखंडियों के लक्षण है ये कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय, मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। माने जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तिलक लगाते हैं, मूर्खों के लक्षण है। ऐसी स्थिति थी, सोचिए गुजरात में। अब बात अलग है, अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, बड़े बड़े भक्त हैं गुजरात में, श्री मुरारी बापू जी, रमेश भाई जोजा, सब गुजरात के हैं ये। अब बात अलग है, पर ये उस वक्त की बात है, तब गुजरात में भक्ति। और क्योंकि आपने ये कथा सुनी है तो इसलिए मैं आपको और बता दूं, गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए बताइए। मैंने हिंट भी दे दिया आपको, आपने कथा सुनी है। नरसिंह मेहता। इसलिए उनके साथ तो इतनी दिक्कतें हुई थी, उनको इतना परेशान किया गया था क्योंकि वहां भक्ति नहीं थी। तो भगवान ने नरसिंह जी को भेजा था कि गुजरात में भक्ति नहीं है, वहां पर भक्ति बढ़ाओ। और नरसिंह जी ने ऐसा बीज रोपण किया है भक्ति का, और फिर तो जो फसल आई है। लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, नरसिंह जी से पहले गुजरात में एक भी भक्त नहीं हुए हैं।